श्री कृष्ण। आज का प्रमुख विषय है संध्यो उपासना अर्थात संध्या वंदनम। जी हाँ, संध्या वंदन का प्रकरण है। कई साधक और कई श्रोता कहा करते हैं, गुरुजी संध्या के बारे में थोड़ा बताइए। तो आज हमने उनके इस बात का ध्यान करते हुए ये आवश्यक समझा। तो संध्योपासनम की चर्चा में आइए बात करते हैं। देखिए, संध्योपासन उपनयन संस्कार द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के लिए संस्कारित हिंदू धर्म में गुरु द्वारा उसके निष्पादन हेतु दिए गए निर्देशानुसार की जाने वाली महत्वपूर्ण नित्य क्रिया है। संध्या वंदन में वेदों के उद्धरण शामिल हैं, जिनका दिन में 3 बार पाठ किया जाता है। एक सूर्योदय के दौरान जब रात्रि से दिन निकलता है, और अगला दोपहर के समय जब आरोही सूर्य से अवरोही यानी सूर्य में संक्रमण होता है, और तीसरा सूर्यास्त के दौरान जब दिन के बाद रात आती है। ठीक है, प्रत्येक समय इसे एक अलग अलग से नाम से जाना जाता है। प्रातः काल में प्रातः संध्या, दोपहर में माध्याह्निक और सायंकाल में सायं संध्या। शिव प्रसाद भट्टाचार्य इसे हिंदुओं की पूजन पद्धति संबंधी संहिता के रूप में परिभाषित भी करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में भी संध्या वंदन, नित्य उपासना नामक पुस्तक से भी आप संध्या वंदन कर सकते हैं। ये शब्द संस्कृत का एक संयुक्त शब्द है, जिसमें संध्या का अर्थ है मिलन, जिसका दिन और रात की संधि या मिलन अथवा संगम से आशय है, और बंधन का अर्थ पूजन से होता है। प्रातःकाल और सायंकाल के अलावा दोपहर को दिन का तीसरा संगम माना जाता है। इसलिए उन सभी समयों में दैनिक ध्यान और प्रार्थना की जाती है। स्वयं शब्द संध्या का उपयोग दैनिक अनुष्ठान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जिसका आशय दिन के आरंभ और अस्त के समय इन अर्चनाओं का किया जाता है। वेदों की ऋचाओं तथा श्लोकों के आधार पर आवाहन आदि करके गायत्री मंत्र का 28, 32, 54 या 108 बार जाप करना संध्योपासन का अभिन्न अंग है। ये संध्या वंदन कर रहे व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो किसी भी संध्या में मंत्र का जाप कर सकता है। यथाशक्ति गायत्री मंत्र, उसमें जपम अहम करिष्ये, यथाशक्ति ऐसा संध्या वंदन के संकल्प में जोड़कर वो यथाशक्ति मंत्र का जाप कर सकता है। मंत्र के अलावा संध्या अनुष्ठान में विचारों को भटकने से रोकने तथा ध्यान को केंद्रित करने के लिए कुछ अन्य शुद्धिकारक तथा प्रारंभिक अनुष्ठान हैं। इनमें से कुछ में ग्रहों और हिंदू पंचांग के महीनों के देवताओं को संध्या वंदन न कर पाने तथा पिछली संध्या के बाद से किए गए पापों के प्रायश्चित स्वरूप में जल अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक संध्या वंदन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में प्रातः सूर्य की
तथा सायं वरुण की मित्रदेव के रूप में पूजा की जाती है। इसके अलावा ब्रह्मचारियों के लिए संध्या वंदन की समाप्ति पर हवन करना और समिधा दान करना आवश्यक होता है। पूजा के अन्य पहलुओं में, जो कि मुख्यतः संध्या वंदना में शामिल नहीं है, जिसमें ध्यान, मंत्रों का उच्चारण, संस्कृतः जप तथा आराधक द्वारा देवी देवताओं की पूजा शामिल है। ध्यान योग से संबंध के बारे में मोनियर विलियम्स लिखते हैं कि यदि इसे ध्यान की क्रिया माना जाए तो संध्या शब्द की उत्पत्ति का संबंध संध्यायी के साथ हो सकता है। सर्वप्रथम तो शास्त्रोक्त विधि से स्नान, शौचाचार करके, तिलक, भस्म, पवित्रीकरण करके, कुश उत्पाटन आदि करके प्रातः की पहली संध्या करनी चाहिए। अब संध्या काल में शास्त्रों से जो है उसके अंतर्गत शास्त्रों में संध्या काल का निर्धारण भी हुआ है, जिसके अनुसार ही संध्योपासन फलित होता है। अकाल की संध्या बंध्या स्त्री जैसी होती है। मुनियों के अनुसार जो सूर्य और तारों से रहित दैनिक संधि है वही संध्या काल है। श्लोक है अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः तथा प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के केंद्र में हो, तथा सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व संध्या करनी है। प्रातः का जब सूर्योदय तक पूर्वाभिमुख होकर के, नहीं पूरब की ओर मुंह करके, और शाम का जब नक्षत्रों यानी तारों के उदय तक पश्चिम की तरफ मुख करके संध्या करनी चाहिए। ठीक है। अब संध्या करने का उचित स्थान कौन सा है? संध्या घर, गौशाला, नदी तट तथा ईश्वर की मूर्ति के समस्त यानी पूजा कक्ष या मंदिर में किया जा सकता है, परंतु इसके फल शास्त्रों में भिन्न भिन्न बताए गए हैं। अपने घर में संध्या करने से 1, गौशाला में करने से 100, नदी के तट पर 1,00,000 तथा ईश्वर की मूर्ति के समीप करने से अनंत गुना फल मिलता है। अब संध्या में जो हमारे साथ वस्तुएं होती हैं वो क्या है? नंबर 1, प्रधान जलपात्र यानी कि लोटा। ठीक है। चंदन, फूल, चंदन फूल के रखने के लिए थाली, घंटी, पंचपात्र, पवित्री, आचमनी, अर्घ हेतु अर्घा जल गिराने के लिए, लघु स्थाली का बैठने के लिए आसन, ये आवश्यक सामग्री है। मुख्य विधि क्या है? आसन को भूमि पर बिछाकर उत्तर दक्षिण की ओर होकर तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करके दोनों हाथों की अनामिकाओं में कुश से बनी पवित्री धारण कर ले और प्रारंभ करें। पहले आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः।
भगवान के नाम से 3 बार आचमनों से जल को मुख में डालने की विधि को आचमन कहते हैं। मार्जन क्या है? शरीर, आसन और सभी आवश्यक वस्तुओं पर जल को छिड़कने का कर्म मार्जन कहलाता है। बाएं हाथ पर जल रखकर दाएं हाथ से उंगलियों से स्पर्श करके सभी पे मार्जन करना मार्जन कहलाता है। जल को छिड़क दें। फिर संकल्प आता है। संकल्प का मतलब कर रहा हूँ, ऐसा विचार करना इसका संकल्प है, जिसे संस्कृत में उच्चारण करते हैं और जल छोड़ते हैं। ठीक है। अब अघमर्षण आता है। संध्या में अघमर्षण क्या है? दाएं हाथ में जल लेकर बाएं हाथ से उस जल को ढक लें, गायत्री से अभिमंत्रित करें। चारों दिशाओं में छोड़ना ही अघमर्षण कहलाता है। अघ का मतलब होता है पाप, मर्षण का मतलब है मारना। उसके बाद आता है प्राणायाम। संध्या में प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरक अर्थात अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से श्वास धीरे धीरे खींचना। कुंभक, अनामिका, कनिष्ठिका उंगलियों से नाक को दबाकर सामर्थ्य के अनुसार श्वास का रोधन करना। ठीक है। रेचक दाहिने छिद्र से श्वास धीरे धीरे छोड़ना। ये 3 प्राणायाम की मुख्य विधि है। ये अष्टांग योग का अंग है। अब सूर्यार्घ, सूर्य को जल देना ही सूर्यार्घ कहलाता है। फिर आता है सूर्यापस्थान। सूर्य देव हेतु मानसिक स्थान देना सूर्योपस्थान कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है खडंगन्यास। हृदय, मस्तक, शिखा, दोनों कंधों, दोनों नेत्रों तथा दाएं हाथ को सिर पर घुमाकर बाईं हथेली पर मध्यमा तर्जनी की ताली को खडंगन्यास कहते हैं। गायत्री आवाहन, उपस्थान। गायत्री मंत्र को बुलाना उसका आवाहन कहलाता है और प्रणाम करना ही उपस्थान कहलाता है। फिर आता है गायत्री शाप विमोचन। गायत्री मंत्र को शाप से छुड़ाना ही शाप विमोचन कहलाता है। मुद्रा, हाथों से जप पूर्व 24 मुद्राओं का निर्माण ही मुद्रा कहलाती है। जप के पूर्व की 24 मुद्रा हैं। ठीक है। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खणमुखा अधोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा शकटम यमपाशम च ग्रथितम ओन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुग्धरम पल्लवम तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिता। ये 24 मुद्राएं हैं। ठीक है। फिर गायत्री जप। गायत्री मंत्र की 108 बार माला या करमाला से आवृत्ति ही गायत्री जाप है। उसके बाद 8 मुद्राएं। गायत्री कवच तर्पण का विधान है, परंतु आवश्यक नहीं। इसके बाद सूर्य प्रदक्षिणा। सूर्य की मानसिक परिक्रमा तथा जप का अर्पण ही सूर्य प्रदक्षिणा कहलाती है।
गायत्री विसर्जन, गायत्री मंत्र को सादर उनके स्थान में भेजने को गायत्री विसर्जन कहते हैं। उसके बाद समर्पण, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु कह करके संध्या कर्म को ब्रह्म अर्पण कर देना चाहिए, यही समर्पण है। इस प्रकार संध्योपासन की विधि है जिसका विस्तार नित्य क्रिया प्रकरण की पुस्तकों में प्राप्य है, ठीक है, और करना चाहिए। अब वर्जित कब है संध्या? संध्योपासन पुलस्त मुनि के अनुसार जनन यानी जन्म हुआ हो बच्चे का तो जनन अशुद्धि कहते हैं उसको, तथा मरण अशुद्धि में भी वर्जनीय नहीं यानी करना चाहिए, लेकिन विधि भिन्न हो जाती है। मतलब बच्चा पैदा हुआ हो और कोई खत्म हो गया हो तो भी करना जरूरी है, लेकिन विधि अलग हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी मानसिक संध्या करनी है, बिना उपस्थान के वो सूर्यार्घ तक पूर्ण हो जाती है। 10 बार मंत्र जाप का मत है, तथा कहीं कहीं कुशा और जल की वर्जना है, यानी कुशा और जल की जरूरत नहीं है। बिना मंत्रोच्चारण के प्राणायाम तथा मार्जन आदि हेतु मानसिक मंत्रोच्चार बताया गया है। आपत्तिकाल, असमर्थता तथा रास्ते में भी मानसिक संध्या करने की विधि है। इस प्रकार से जिन साधकों ने प्रश्न किया मुझसे, मैंने अपने प्रयास किए कि आपको संध्या के बारे में बताएं। संध्या आवश्यक है, जरूरी है संध्या। संध्या का मतलब होता है जीव और ब्रह्म का एकीकरण यानी मिलन। इसलिए बहुत अधिक मतभेद न करते हुए, बहुत अधिक कर्म कांड में न फंसते हुए, मानसिक ध्यान रेचक पूरक कुंभक करते समय ओम 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 का जाप करना चाहिए और गायत्री मंत्र के जप से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा विधान संध्या में है। तो आप लोग इसी प्रकार से यदि करना चाहते हो तो अवश्य करो। बाकी अन्य पुस्तकों में, ग्रंथों में भिन्न भिन्न मतों के अनुसार संध्या के भिन्न भिन्न चरण हैं। आपको जैसा उचित लगे, सहज लगे वैसा करो। हम कई बार कठिनता के कारण संध्या छोड़ देते हैं, तो हम कठिनता पकड़े न, सरल संध्या करें। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।